हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, हमने कल स्टार्ट किया था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चैप्टर। सो इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद अ लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर फॉर अ सस्पेक्टेड डायग्नोज ऑफ hypocalcemia. Which clinical manifestation would the nurse expect to note in the client? हमारा क्वेश्चन है, नर्स असेस कर रही है क्लाइंट को जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, राइट। लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर है पेशेंट को एंड सस्पेक्टेड डायग्नोज क्या है पेशेंट का, हाइपोकैल्सीमिया। कौन सी मैनिफेस्टेशन आप एक्सपेक्ट करोगे इस क्लाइंट में, राइट। लैक्टोज इंटॉलरेंस है और सस्पेक्टेड डायग्नोस क्या है, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट करोगे, कौन सी सिम्टम्स, कौन सी मैनिफेस्टेशन आप एक्सपेक्ट करोगे इन केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। फर्स्टली हम बात करते हैं नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम। नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इज़ 8.6 टू 10 मिलीग्राम पर डीएल। अगर लेवल 8.6 से कम है, बिलो 8.6 है, देन हाइपोकैल्सीमिया होगा, राइट। अगर मोर देन 10 है देन हाइपरकैल्सीमिया होगा, राइट। यहाँ पे हमें बोला गया है हाइपोकैल्सीमिया मीन्स जो पेशेंट का कैल्शियम लेवल है दैट इज़ बिलो 8.6 mg पर डीएल। हाइपोकैल्सीमिया में सिम्टम्स क्या आएंगे, इसमें पैरास्थीसिया पेशेंट को होगा। पैरास्थीसिया में पर्सन को नमनेस होगी, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे एंड पर्सन में लाइक न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी होगी, राइट। मसल क्रैम्प्स होंगे, ट्विचिंग, टेटनी, सीजर, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी। जीआई सिम्टम्स में जीआई मोटिलिटी विल बी इंक्रीज। अगर जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो पर्सन में डायरिया होगा एंड एब्डोमिनल क्रैम्प होंगे, राइट। एंड जो इसके मेन सिम्टम्स आते हैं, जो पॉजिटिव साइंस हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन एंड ट्रोसिस साइन, राइट। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्विचिंग। येस, ट्विचिंग पर्सन में होगा, एज आई टोल्ड यू सिम्टम ऑफ ट्विचिंग होगा, टेटनी होगी, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी होगी, तो ट्विचिंग पर्सन में होगा, राइट। एंड सेकेंड वन इज हाइपो एक्टिव बावल साउंड। हाइपो एक्टिव बावल साउंड नहीं होगी, हाइपर एक्टिव बावल साउंड होगी, बिकॉज GI मोटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम, राइट। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कैल्शियम के जीआई मोटिलिटी, राइट। अगर जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होगी देन कैल्शियम अगर डिक्रीज होगा देन जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होगी। अगर कैल्शियम डिक्रीज है, अगर कैल्शियम इंक्रीज है देन जीआई मोटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मीन्स पर्सन में कॉन्स्टिपेशन होगी इन केस ऑफ हाइपरकैल्शियमिया। एंड हाइपोकैल्शियमिया में क्या है, अगर कैल्शियम लो है देन जीआई मोटिलिटी विल बी इंक्रीज। अगर जीआई मोटिलिटी इंक्रीज है देन पर्सन में डायरिया होगा एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे। नेक्स्ट इज दैट नेगेटिव ट्रोसिस साइन। नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव ट्रोसिस साइन होंगे। ये साइन हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे, राइट। आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ट्विचिंग, राइट। सो क्वेश्चन में हमसे हाइपोकैल्शियमिया के सिम्टम्स पूछे थे। हाइपोकैल्शियमिया के सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि इसमें पर्सन को पैरास्थीसिया होता है, नमनेस होगी, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे, पॉजिटिव ट्रोसिस साइन, चोवेस्टिक साइन एंड अदर साइंस में आएंगे। न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी विल बी इंक्रीज, मसल्स क्रैम्प्स होंगे, ट्विचिंग, टेटनी, सीजर, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी। जीआई सिम्टम्स में जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होगी, कि जीआई मोटिलिटी इंक्रीज है उसकी वजह से डायरिया होगा एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, राइट। अब बात करते हैं ट्रोसिस साइन एंड चोवेस्टिक साइन। हाइपोकैल्शियमिया में साइंस एज आई सी इन द पिक्चर,
चोवेस्टिक साइन पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन होंगे। चोवेस्टिक साइन क्या होंगे कि जब हम पर्सन के फेशियल नर्व को टच करेंगे, राइट, इन फ्रंट ऑफ द ईयर, तो उसकी वजह से ट्विचिंग होगी पर्सन की फेशियल मसल्स में, एज आई सी इन द पिक्चर, राइट। पिक्चर में आपको दिख रहा है कि हमने जब नर्व फेशियल नर्व को हमने यहाँ पे टैप किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, ट्विचिंग हुई फेशियल मसल्स की, राइट। इन सेकेंड वन इज़ अ ट्रोजेस साइन। सो ट्रोजेस साइंस में क्या है कि जब हम बीपी कफ को इन्फ्लेम करेंगे, राइट, बीपी कफ को हमने इन्फ्लेम किया तो उसकी वजह से स्पाज्म हो जाएगी रिस्ट की, राइट, जब हम इन्फ्लेट करेंगे ब्लड प्रेशर को, राइट। तो जब हम 3 to 5 मिनट तक सिस्टोलिक बीपी जो है वो उससे हम अबव रखेंगे, उसके बाद, राइट, दैट इज़ ट्रोजेस साइन। सो चोइस्टिक साइन क्या आएंगे, जब हम टैप करेंगे पेशेंट के फेस पे या व्हेन टैपिंग द फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ द ईयर, तो उसकी वजह से वो क्या कॉज करेगी, ट्विचिंग होगी ऑन द फेस, फेशियल मसल्स, राइट। और ट्रोजेस साइन में क्या होगा कि जब हम बीपी कफ अप्लाई करेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ऊपर तक हम लेके जाएंगे, तब उसमें स्पास्म होगी हैंड एंड रिस्ट के, राइट। सो दीज आर द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्शियमिया, चोवेस्टिक साइन एंड ट्रोजेस साइन। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। The nurse is caring for a client with Crohn's disease who has a calcium level of 8 mg per dl. Which pattern would the nurse watch for on the electrocardiograph? Select all that apply. सो अगेन क्वेश्चन हाइपोकैल्शियमिया से है कि पर्सन की जो कैल्शियम लेवल है दैट इज़ 8 mg/dl, और आप उसमें ईसीजी चेंजेस उसमें क्या आएंगे जब कैल्शियम का लेवल लो होता है, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट वन इज़ द यू वेव। यू वेव हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, यू वेव कहाँ प्रेजेंट होती है, इन हाइपोक्लेमिया। सो फर्स्ट वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज़ द वाइडन टी वेव। सो वाइडन टी वेव भी नहीं होगी इसमें, राइट, अकेली टी वेव वाइड नहीं होगी, राइट। So second one is also incorrect option. And next is a ये वाइडन टी वेव, ये किस में होंगी, ये होंगी जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, राइट। एंड प्रोमिनेंट यू वेव, सो प्रोमिनेंट यू वेव ये भी हाइपोक्लेमिया में होगी, सो इसमें भी ये चीज़ ये नहीं होगा। नेक्स्ट इज द प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। यस, जो हाइपोक्लेमिया है इसमें जो मेन जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं क्यूटी एंड एसटी, क्यूटी और एसटी में चेंजेस आते हैं। सो क्यूटी इंटरवल विल बी प्रलॉन्ग्ड, ये भी प्रलॉन्ग्ड होगा, और एसटी भी प्रलॉन्ग्ड होगा। जैसे में नॉर्मल हम बात करते हैं, नॉर्मल जो ईसीजी है, राइट, सो इसमें क्या है, इसमें लाइक पी, राइट, ए पी है, क्यू, आर, एस एंड टी एंड यू, राइट। सो इसमें क्या है, इसमें सॉरी, दिस वन इज़ द टी, एस एंड टी। सो इसमें क्या है कि जो इफ़ेक्ट है वो इस एरिया पे होगा, राइट। पी नॉर्मल है एंड आफ्टर दैट जो इफ़ेक्ट है वो इस एरिया पे होगा, मीन्स ये सारा एरिया क्या हो जाएगा, प्रलॉन्ग हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो क्यू एंड टी है, क्यू एंड टी है, वो क्या हो जाएंगे, प्रलॉन्ग हो जाएंगे, एंड एस टी भी प्रलॉन्ग हो जाएंगे, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5. So next question is question number 45. The nurse reviewed the electrolyte result of the client with chronic kidney disease and note that the potassium level is 5.7 milliequivalent per liter. Which pattern would the nurse watch on the cardiac monitor as a result of the laboratory value? Select all that apply. सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने कल भी थोड़ा डिस्कस कर लिया था, राइट।
एंड आज फिर से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। कल हमें पूछा गया था हाइपोकैलेमिया के बारे में। तो हाइपोकैलेमिया जब मैंने आपको करवाया था, साथ ही में मैंने आपको हाइपरकैलेमिया के बारे में भी बताया था, राइट। तो वही क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जब पोटेशियम की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी देन ईसीजी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, राइट। सो एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि मैंने हाइपोक्लेमिया, हाइपरक्लेमिया, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपरकैल्शियमिया इसके कॉजेज़ एंड सिम्टम्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं विद निमोनिक। सो अगर आप वो वीडियो फॉलो करते हो तो वो आपको इजी रहेगा लर्न करने में सिम्टम्स एंड कॉजेज़ ऑफ हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्शियमिया एंड हाइपोकैल्शियमिया, राइट। सो ये अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आप वहाँ से वो वीडियो फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। सो हमसे पूछे गए हैं हाइपरकैलेमिया के ईसीजी चेंजेस, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ अ एसटी डिप्रेशन। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था एसटी डिप्रेशन किस में होगा, हाइपोकैलेमिया में, राइट। हाइपोकैलेमिया का सिम्टम होगा ये, राइट। फिर से मैं उसी इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया में क्या था जो हमने कल पढ़ा था, हाइपोकैलेमिया में एसटी डिप्रेस था, राइट। एसटी डिप्रेस था एंड इन हाइपरकैलेमिया जो एस टी है, एस टी सेगमेंट विल बी डिप्रेस्ड। और इसमें क्या है, इसमें भी डिप्रेशन है, राइट। एंड इन हाइपो कैल्शियमिया जो था प्रोमिनेंट यू वेव थी, राइट। इसमें जो टी वेव है वो टॉल होगी और जो हाइपरकैलेमिया में टी वेव, राइट, ये है टी वेव विल बी टॉल। और इसमें क्या था, टी वेव जो है वो शैलो होगी या फ्लैट होगी, राइट। टी वेव इसमें क्या थी, टी वेव इसमें फ्लैट थी, राइट। हाइपरकैलेमिया में टी वेव क्या थी, फ्लैट थी या शैलो थी, फ्लैट या शैलो, राइट। एंड हाइपरकैलेमिया में क्या होगा, टी वेव विल बी टॉल एंड पीक्ड, राइट। मेन जो इसका ये ईसीजी चेंजेस आएंगे वो हमारे यही रहेंगे, राइट। एंड इसमें पी वेव विल बी फ्लैट, राइट। पी वेव क्या रहेगी, इसमें फ्लैट रहेगी और उसमें तो नॉर्मल थी, राइट। स्लाइटली प्रलॉन्ग, स्लाइटली पीक्ड थी पी वेव, राइट। और इसमें क्या होगी, इसमें वाइड एंड फ्लैट होगी, अपोजिट उसके में, राइट। हाइपरकैलेमिया में क्या है कि पी वेव फ्लैट होगी, राइट, वाइड होगी एंड फ्लैट होगी। एंड हाइपोकैलेमिया में क्या है, स्लाइटली पीक्ड पी वेव होगी, राइट, एज यू सी इन द पिक्चर, राइट। एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है दैट विल बी वाइड, राइट। क्यू आर एंड एस, राइट। क्यू आर एस क्या होगा, इसमें वाइड होगा। ये मेन चेंजेस हैं हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया, राइट। एस टी पी वेव, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि पी वेव हाइपरकैलेमिया में फ्लैट होगी और वाइड होगी और हाइपोकैलेमिया में पी वेव स्लाइटली पीक्ड होगी, राइट। एक में क्या होगी, एक में फ्लैट हो जाएगी या स्लाइटली शैलो हो जाएगी और एक में क्या है, एक में पीक होगी, राइट। अब सेकंड हम बात करते हैं, ये कि हमने पी वेव की बात। अब हम सेकंड बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हाइपरकैलेमिया में वाइड होंगे, राइट, और इसमें पी आर इंटरवल प्रलॉन्ग होगा, राइट। एंड टी वेव, टी वेव जो है वो शैलो होगी, राइट, और इसमें क्या होगी, इसमें टी वेव जो है वो पीक्ड होगी, राइट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, क्लियर। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज एस टी डिप्रेशन। एस टी डिप्रेशन हमें पता है किस में होता है,
हाइपोकलेमिया में। सो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा, राइट। सेकंड वन इज़ द प्रोमिनेंट यू वेव, ये भी किस में है, हाइपोकलेमिया में। सो ये भी इनकरेक्ट है। टॉल पीक्ड टी वेव, यस, इसमें टॉल पीक टी वेव होगी। एंड प्रलॉन्ग एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट प्रलॉन्ग नहीं होगा। एस टी सेगमेंट इसमें एलिवेटेड होगा, राइट, ये एलिवेटेड होगा, प्रलॉन्ग नहीं होगा, राइट। एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विल बी वाइड, राइट। सो ये था डिफरेंस हाइपोक्लेमिया एंड हाइपरक्लेमिया के ईसीजी चेंजेस में, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। पी वेव, यू वेव, टी वेव, एस टी सेगमेंट, राइट। सो ये थोड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।